इस समय हम धारी देवी स्टेशन पर खड़े हैं। जी हाँ, हम धारी देवी स्टेशन पर खड़े हैं। यहाँ पर स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ जो जमीन है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि आसपास की रिटेनिंग वॉल बन चुकी है। पास में ही अलकनंदा नदी बह रही है और इन सब के बीच इस स्टेशन का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजीत राय। अजीत राय जी, यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हम पीएमसी में इंजीनियर हैं जो कि फॉर्मेशन वर्क का काम देखते हैं। फार्मेशन वर्क का काम आप देखते हैं, तो स्टेशन का जो फार्मेशन हो रहा है इसके बारे में बताइए। क्या क्या चीजें आप लोग यानी लेयर बाय लेयर करवा रहे हैं? यहाँ जैसे जो स्टेशन यार्ड में जितने भी फिलिंग है, जो जो हम अपने रेल के लिए एफआरएल जो होता है एक हमारा, उसको अचीव करते हैं। इसको हम लेयर बाय लेयर थिकनेस में डालते हैं। जो कि हमारे सोर्सेस हैं, जो ये मिट्टी आ रही है, ये हमारे पहले टेस्ट होते हैं, इसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि ये चीज़ें उसमें जो इसकी गुणवत्ता है वो है या नहीं है। उसके बाद जब वो लैब्स के तरफ से हमारे सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो चीज़ें प्रोसीजर हम पूरे सीक्वेंस में, मतलब पहले उसकी डंपिंग करना, फिर स्प्रेडिंग करना, स्प्रेडिंग करने के बाद में उसका मॉइस्चर ऑफ कंटेंट को उसमें मॉइस्चर डाल के चेक करते हैं। वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इसके एक ग्रेडर से हम इस पर फिनिशिंग देते हैं। फिनिशिंग देने के बाद में इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद में इसकी टेस्टिंग होती है, जो कि उसको एफडीडी बोला जाता है। एफडीडी में हम इसको चेक करते हैं, जो कि 98% हमारा एफडीडी अगर कम अचीव हो जाता है तो इसकी गुणवत्ता सही होती है और इसको फिर अगले लेयर के लिए हम प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ देखिए, बड़ा डिटेल में एक एक जानकारी दी गई है कि किस तरीके से इस स्टेशन की फार्मेशन की जा रही है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? जी, मेरा नाम शशांक कुनियाल है। मैं यहाँ क्वालिटी कंट्रोल में हूँ। मैं पूरा क्वालिटी प्रोजेक्ट की क्वालिटी मॉनिटर करता हूँ यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं? जी, आप ये मिट्टी देख लीजिए। जैसे मिट्टी का काम चल रहा है, पहले मिट्टी का सोर्स अप्रूव करना हो, मिट्टी की जो पैरामीटर्स हैं, टेस्टिंग पैरामीटर वो अचीव हो रहे हैं, फिर डालने के लिए, लेइंग के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, वो चीज़ का ध्यान रखा जाता है इसमें। तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम दोनों की बात करें, पास में नदी है जी और इतना पास में स्टेशन है, जी। तो इससे कोई इस पर फर्क आता है? नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये एक्चुअली डिज़ाइन में ये सब चीज़ें कंसिडर की गई हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें इसको हैम्पर करेगी, ये सब चीज़ें। तो इन चीजों से कोई नुकसान नहीं कोई हो रहा है। नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे दर्शक समझें कि पास में नदी जरूर है, लेकिन उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है कि स्टेशन को कोई नुकसान न पहुंचे। जब स्टेशन की हम बात करते हैं तो अजीत जी बता रहे हैं। अजीत जी, जरा कुछ और चीजें हमें जाननी है आपसे। जब हम स्टेशन की बात करते हैं, खास तौर पर इस स्टेशन की, तो इसका डिजाइन क्या कुछ खास होगा? एक्चुअली यहाँ जो स्टेशन दिया गया है, एक यहाँ धारी देवी टेम्पल है, जो कि बहुत ही मतलब लोगों की वो एक तरीके से श्रद्धा है और बहुत विश्वास है लोगों का। बहुत दूर दूर से जो आते हैं यात्री दर्शन करने, मतलब बहुत ही भव्य मंदिर है और सिद्धिपीठ माना जाता है। ये निर्माण धारी देवी नाम ही मतलब उस मंदिर और माता के नाम पे रखा गया है। और उसी के यहाँ में जो मंदिर का भी, जो स्टेशन का भी निर्माण है, वो मंदिर को देखते ही हुए ही यहाँ रखा गया है। और लोगों को, जो लोकल बंधु हैं, उनको विश्वास को करते हुए यहाँ जो भी मतलब कार्य है, और लोगों का सपोर्ट है, उत्साह है कि ये कार्य मतलब उनके सहयोग से ही हर एक कार्य हो रहा है। सहयोग से तो हो रहा है, लेकिन जो स्टेशन का डिजाइन है, अगर हम उसकी बात करें, तो क्या उसमें धारी देवी मंदिर की कोई झलक जी दिखेगी? जी हाँ, धारी देवी का जो मंदिर, जो टेम्पल है, जो यहाँ से आपको दिख भी रहा है, जो धारी देवी बिल्कुल नियरेस्ट में है, और उन्हीं के उस पे ये स्टेशन भी बनाया मैं राय जाएगा। जी की बात आगे जी हाँ। करना चाहूँगा। जो स्टेशन हमारा कंस्ट्रक्ट होगा, देखिए जो उसका वो डिज़ाइन करा गया है, एक एक्चुअली हम चाह रहे हैं धारी देवी जैसे पास में है, तो बिल्डिंग जो बनेगी उसका जो ऊपर जो डोम पोर्शन आएगा, वो धारी देवी के मुख्य रूप से उसी की तरह आकृति ले, वो थोड़ा सिमिलरिटीज़ दिखे उसमें। इस तरह से स्टेशन बिल्डिंग निर्माण करने का है संरक्षण यहाँ पे। तो यहाँ पर धारी देवी की झलक आपको इस स्टेशन पे मिलेगी और पास में ही धारी देवी का मंदिर है और यहाँ से आप उसको देख भी सकते हैं। जब स्टेशन पर आप खड़े होंगे तो दूर तक आप दृश्य देख पाएंगे। अजीत जी, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे थे, इस स्टेशन पर कितनी लाइनें होंगी, कितनी बड़ी ट्रेन को जो है कटर किया जा सकेगा, साथ ही साथ इसमें अगर हम स्टेशन की बात करें तो कितना मंजिला होगा? स्टेशन 2 मंजिला है।
और जो लाइनें की बात है तो यहाँ स्टेशन है तो 2 लाइन है, जो कि एक अप एंड एक डाउन। अप डाउन के लिए 2 लाइन रखी गई है। और स्टेशन जो है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, राउंड फिगर 350 के अराउंड में है। और ये जो आपका जैसे पोर्टल से यहाँ निकला, और इसके बगल में बिल्कुल स्टेशन से नियरेस्ट में एक आपको ये टावर वैगन की भी एक लाइन है, जो कि आपके पोर्टल से ये समथिंग ये आपका पड़ जाएगा 260 के आसपास में एक लाइन है, जो टावर वैगन से बिल्कुल टनल से आपसे जैसे ही इन करते हैं वहाँ से 3 लाइनें निकलेंगी, जो कि एक टावर वैगन के लिए लाइन है। जिस अप्रोच पे हम लोग खड़े हैं ये टावर वैगन के लिए है। और मेन लाइन जो है वो वहाँ से निकलेगी, जो आपकी स्टेशन पूरा थ्रू आउट है, जो आपका डबल लाइन, वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके वो मैक्स के पोर्टल पे चला जाएगा। तो यहाँ आप समझिए कि जो स्टेशन है वो इस तरीके का बनाया गया है कि इसमें ट्रेनें आराम से निकल सकें। और दूसरी बड़ी बात मैं एक और बता दूं कि टावर वैगन के लिए भी एक लाइन रहेगी, साथ ही साथ यहाँ खूबसूरत दृश्य आप आसानी से देखेंगे। जब भी आप यहाँ निकलेंगे तो याद करेंगे कि किसी स्टेशन से हम गुजर रहे हैं। और धारी देवी की अगर हम बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उसको स्थापित किया था। तो धारी देवी का अपना महत्व है, क्योंकि जब कहा जाता है शंकराचार्य जी यहाँ से निकले तो उनको ये लगा कि जो है यहाँ कोई अलग ताकत है, कोई अद्भुत ताकत है, अद्भुत देवी हैं, तो उन्होंने वहाँ साधना शुरू की और उसी के बाद धारी देवी मंदिर की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक इस इलाके में धारी देवी की पूजा होती आ रही है। और यहाँ पर मंदिर जो पास में है वो अलकनंदा नदी के अंदर है और ये स्टेशन उसके काफ़ी करीब है। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं वो इस स्टेशन में आपको नजर आएंगी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, धारी देवी स्टेशन, उत्तराखंड।